स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर शहर को जायकों का शहर भी कहा जाता है और इस शहर के बाशिंदे स्वाद के और खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। इंदौर शहर की तासीर ये रही है कि इंदौर शहर की रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल्स अमूमन रात भर खुली रहती थी, लेकिन कोरोना के नाइट कर्फ्यू की वजह से इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं धक्का लगा था। जायके के लोग तो निश्चित रूप से परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी परेशानी थी। गुंजन जी मेरे साथ में मौजूद हैं। भाई ये बताइए कि जिस तरह के हालात अब लग रहा है कि सामान्य हो गए हैं, नाइट कर्फ्यू हट गया है, पहले तो इंडस्ट्री को कितना फायदा हो रहा है? सर हमारे लिए ये बहुत खुशी का समय है कि नाइट कर्फ्यू हट गया, क्योंकि पहला इस तरीके से है कि अगर हम नाइट कर्फ्यू का मानसिक रूप से अगर सोच लेके चलते हैं तो हमारे पास में वो सब तैयारी नहीं हो पाती कि हम रेस्टोरेंट या होटल्स में जाएं और वहां पर एंजॉय करें। नाइट कर्फ्यू का हटना हमारे लिए एक वरदान के जैसा है, एक ऑक्सीजन के जैसा है। अच्छी बात है। तो अब एक बार फिर इंदौर शहर की सराफे की गलियां गुलजार होती नजर आएंगी, ग्राहक रात को भी नजर आएंगे और सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि जायके को चखने वाले जायका ले पाएंगे। लेकिन अब भी कोरोना का खतरा बना है, लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब भी आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मास्क अब भी लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी कीजिए। प्रदेश के 1 लाख से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल तरीके से हस्तांतरित की गई है। खंडवा में भी लोगों को यह राशि वितरित की गई है। खंडवा में किस तरह का लाभ दिया गया है? हमारे खंडवा शहर में लगभग 7,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ हमारी सरकार देने जा रही है और उस कड़ी में लगभग 80 लोगों के खाते में आज 41 लाख रुपए की राशि डाली गई है और इस कड़ी में आज हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संबोधित किया गया और उनके खाते में राशि डाली गई। किस तरह का लाभ मिला है आज आपको? मिल गया ना आज। किस तरह का लाभ मिला? प्रधानमंत्री लाभ मिला है, आवास योजना का पूरा लाभ मिल चुका। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को? प्रधानमंत्री योजना का पूरा लाभ मिल चुका। धन्यवाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे? प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे ना, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देंगे। कैसे देखते हैं आप जो ये योजना चल रही है आवास योजना की, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं। आज इससे बहुत लोगों को सहारा मिल गया है, जो जिसके घर में जो नहीं कमाते थे आज उनको भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जेंट्स लोग ही कमाते तो होता था, तो लेडीज भी इतनी आगे बढ़ गई है कि मकान छत हो गया। जो हमारे यहाँ काम करती थी आज उनके मकान देख लो, इतने बढ़िया मकान बने कि अपन पहचान नहीं पाते हैं। मैं गई चीज तो हर आदमी का जो सपना होता है कि उसका खुद का आवास हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सपना लोगों का पूरा किया है। खंडवा में भी लोगों को इसकी राशि वितरित की गई है। भारत रत्न स्वर कोकिला और इंदौर की बेटी के नाम से मशहूर स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की याद में आज इंदौर के पोस्ट ऑफिस में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। लता दीदी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। किस तरह का ये कार्यक्रम था, ये हम जानकारी लेंगे इंदौर के पोस्ट मास्टर जनरल ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी, आज किस तरह से याद किया गया है लता जी को, उनकी स्मृति में किस तरह का कार्यक्रम रखा गया? जैसा कि आपको विदित है, लता दी अब हमारे बीच नहीं है और वो इस संसार से नश्वर रूप से चली गई हैं, परंतु उनकी स्मृति उनके संगीत के माध्यम से वो जनमानस के बीच में हमेशा उनके कानों में मिश्री बोलती रहेंगी। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग द्वारा लता जी के ऊपर एक विशेष आवरण जारी किया है। क्योंकि लता जी का संबंध, उनका जन्म इंदौर में हुआ था, तो इस आवरण का विशेष महत्व है और ये आवरण जो आज जारी हुआ है लता दी पे, पूरे भारत के समस्त सैटेलाइट ब्यूरो में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही जितने भी दुनिया भर के डाक टिकट संग्रह करता है उन सभी को इसको संग्रहित करने का एक नायाब मौका मिलेगा। किया गया, हम देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लता दीदी की याद में उनकी यादों को सजाया गया है, टिकट में भी उनको बताया गया है और जिस तरह से लता दीदी ने बेहतर जो काम किए हैं उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और आम लोगों के लिए खुली रहेगी। लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं लता दीदी की याद में कि किस तरह से यहाँ पर डाक विभाग द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।
27 फरवरी से विदिशा जिले में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आज स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जागरूकता रैली निकाली ताकि लोगों को पल्स पोलियो अभियान के लिए जागरूक किया जा सके। 17 से ऊपर जिले भर के जो बूथ हैं वहां पर ये पोलियो की खुराक 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी। हमारे साथ जिला मलेरिया टीकाकरण अधिकारी मौजूद हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है जिले भर में? जिले में करीब 2,16,000 बच्चों को, जो 0 से 5 साल के बच्चों को, उनको पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। 27 तारीख को, 27 फरवरी रविवार को पहले दिन जो बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी। इसके बाद अगले 28 फरवरी को और 1 मार्च को घर घर जाकर दवाई पिलाई जाएगी। हमारा ये कोशिश रहेगी कि पहले दिन बूथ कवरेज करीब 80 से 90% हो और बाकी बचे हुए बच्चों को अगले 2 दिन में 28 फरवरी और 1 मार्च को दवाई पिलाई जाएगी। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारी सभी जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट DTF हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग हो चुकी है। सभी ब्लॉक में जो है ब्लॉक BTF हो चुकी है और सभी जगह सभी कर्मचारियों को इस संबंध में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और आज इस संबंध में आज यहाँ पे ट्रेनिंग थी बासुदा ब्लॉक में, करीब 3 जगह ट्रेनिंग रखी थी। सभी जगह ट्रेनिंग अच्छे से समापन हो गई है। और आज हमने इस संबंध में बूथ कवरेज बढ़ाने के लिए एक रैली निकाली थी सभी बासुदा में, सभी जिसमें सभी स्वास्थ्यकर्मी, DMO साहब और बाकी सभी सुपरवाइजर सभी लोग सम्मिलित हुए। और इस तरह हम लोग ये चाहते हैं पूरा ये प्रोग्राम सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाए। स्टेशन और बस स्टैंड पर भी बूथ बनाते हैं, मोबाइल टीम भी रखते हैं जो ईट भरते हैं। विशेष अभियान यही है कि सबसे ज्यादा हमारा फोकस है कि हम बूथ पर ही कवरेज कर लें। जो सर ने बताया 80-90% हम कवरेज कर लेंगे तो सेकंड डे और थर्ड डे पर हम घर घर जाके दवा पिला देंगे। सभी से अपील है कि हम जो 27 तारीख को बूथ है, बूथ पर जो दवा पिलाई जाएगी उसमें ही सब बच्चों को दवा पिलाई जाए। पहले दिन सभी बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। विकलांगता एक अभिशाप है बता रहे हैं टीकाकरण अधिकारी, उसको मिटाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही हैं। इंदौर शहर को जायकों का शहर भी कहा जाता है और इस शहर के बाशिंदे स्वाद के और खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। इंदौर शहर की तासीर ये रही है कि इंदौर शहर की रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल्स अमूमन रात भर खुली रहती थी, लेकिन कोरोना के नाइट कर्फ्यू की वजह से इस इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं धक्का लगा था। जायके के लोग तो निश्चित रूप से परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी परेशानी थी। गुंजन जी मेरे साथ में मौजूद हैं। भाई ये बताइए कि जिस तरह के हालात अब लग रहा है कि सामान्य हो गए हैं, नाइट कर्फ्यू हट गया है, पहले तो इंडस्ट्री को कितना फायदा हो रहा है? सर, हमारे लिए ये बहुत खुशी का समय है कि नाइट कर्फ्यू हट गया, क्योंकि पहला इस तरीके से है कि अगर हम नाइट कर्फ्यू का मानसिक रूप से अगर सोच लेके चलते हैं तो हमारे पास में वो सब तैयारी नहीं हो पाती कि हम रेस्टोरेंट या होटल्स में जाएं और वहां पर एंजॉय करें। नाइट कर्फ्यू का हटना हमारे लिए एक वरदान के जैसा है, एक ऑक्सीजन के जैसा है। अच्छी बात है। तो अब एक बार फिर इंदौर शहर की सराफे की गलियां गुलजार होती नजर आएंगी, ग्राहक रात को भी नजर आएंगे और सबसे जरूरी बात ये हो जाती है कि जायके को चखने वाले जायका ले पाएंगे। लेकिन अब भी कोरोना का खतरा बना है, लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब भी आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, मास्क अब भी लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब भी कीजिए। देश में बेरोजगारी का मुद्दा जो है कहीं न कहीं सरकारों के सामने जो है बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो मैं प्रदेश की बात करूं या फिर पूरे देश की बात करूं, युवा जिस तरह से बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे और ऐसे में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में पौनी पसारी योजना को चालू कर दिया है। जो बेरोजगार युवा हैं या जो कुशल महिलाएं हैं जो रोजगार कर सकती थी, तो उनके लिए छोटे छोटे रोजगार के जो आयाम है वो यहाँ पर खोल दिए हैं। मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत जो है मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में की गई है। लगभग जो यहाँ पे छोटे छोटे ठेले लगे रहते थे, छोटी छोटी दुकानें जो लगे रहती थी, उनको तोड़ करके पौनी पसारी योजना के तहत सरकार जो है यहाँ पे उन्हें दुकान मुहैया कराएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानों को तोड़ा गया है ताकि लोगों को नई दुकानें दी जाए। जो गरीब तबके के बेरोजगार युवा हैं, चाहे कुशल बेरोजगार महिलाएं हैं, उनको भी रोजगार देने के लिए सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार जो है पौनी पसारी योजना यहाँ पर शुरू करी। और ऐसे में नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल हमारे साथ यहाँ पर हैं। कितनी दुकानें यहाँ आवंटित की गई है और कब तक लोगों को मिल पाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भूपेश बघेल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है पौनी पसारी, जो कि पूरे प्रदेश, जिले, ब्लॉक स्तर पे चल रही है। उसी स्तर पे आज मनेंद्रगढ़ में कल इसका भूमि पूजन किया गया पौनी पसारी योजना का।
और इसमें 22 दुकानें हैं 6x8 की, और जो गरीब तबके के लोग हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही वो मुख्यमंत्री बन के आए, पहले उन्होंने गरीबों किसानों का कर्जा माफ किया, गोठान का महिलाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए गोठान चालू किया, इसी तरह पौनी पसारी योजना चालू की, जो कि आप देख रहे हैं कि लोग अपने टूटी फूटी गुमटी में और चौक चौराहे पे जमीन पे बैठ के अपना रोजगार कर रहे हैं, बढ़ई मोची फल वाले सब्जी वाले। तो इस तरह से पौनी पसारी योजना के तहत यहाँ पे पानी टंकी के सामने 22 दुकानें बनने जा रही हैं 6x8 की, और जो यहाँ पे कब्जेधारी थे बेचारे टूटी फूटी गुमटियों में बिना लाइट बिजली के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उन्हें माननीय भूपेश बघेल जी की पौनी पसारी योजना के तहत दुकानें बनाकर उनको स्थायित्व दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जिस तरह से पौनी पसारी योजना को चालू करके लेंटर नुमा दुकान पर शटर और महज 10 रुपए में लोग दुकान का किराया जो है वो महज 10 रुपए ही यहाँ पर रह पाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 25 फरवरी को शहडोल दौरे पर रहेंगे। रोजगार दिवस के अवसर पर वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे जो विभिन्न कंपनियों द्वारा यहाँ पे जो स्टॉल लगाया जा रहा है लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, वो भी स्टॉल यहाँ पे लगाया जाएगा। हालांकि हेलीपैड से लेके कार्यक्रम स्थल तक जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगाने का काम किया जा रहा है, पंडाल बनाने के कार्य यहाँ पे निरंतर जारी है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा है और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री है उनका कई विभिन्न कार्यक्रम जो विभिन्न यहाँ पे बिल्डिंगें बनी है, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और कन्या शिक्षा परिसर बुढ़ार में, उसका लोकार्पण भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शहडोल जिले में सीवरेज प्लांट है जो 172 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, उसका यहाँ पे भूमि पूजन किया जाएगा। शिवराज सिंह के दौरे को लेकर यहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस और यातायात पुलिस रायसेन आपके साथ हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रायसेन में यातायात पुलिस ने अब बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात विचार में आने के बाद इसको अमली जामा पहनाया गया है। हम आपको बैनर के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस का जो पुलिस आरक्षक है वो हाईवे की गाड़ी पहले, क्योंकि ये हाईवे बताया गया है, इसमें कहा गया है कि हाईवे की गाड़ियां अधिकतर तेज स्पीड में निकलती हैं, तो आप कृपया जो छोटी रास्ताओं से आते हैं वो लोग पहले रुकें और दोनों तरफ देखें फिर आगे बढ़ें, ये कहना है यातायात पुलिस का। अब इस बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक होने के लिए जो बताया गया है, इसमें आपकी हमारी और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम हाईवे पर हमें जाना है, अगर हाईवे के जोड़ पे हमें मिलना है, तो पहले हमें रुककर दोनों तरफ देखना होगा कि कहीं कोई वाहन तेज स्पीड में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हाईवे के वाहन बहुत तेज स्पीड में निकलते हैं, उन पे ब्रेकर भी नहीं होते हैं। इसलिए कृपया पहले अपने आप को रोकें, हाईवे पर जाने से पहले दोनों तरफ देखें और उसके बाद ही आप हाईवे पर पहुंचे। आपकी जान बहुत कीमती है, ये बताया है यातायात पुलिस ने। हम आपके साथ हैं, मध्य प्रदेश पुलिस आपके साथ है, ये कहना है इस बैनर का। तो अब लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये बैनर को जो माध्यम बनाया गया है, इसकी रायसेन में अब हर तरफ तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश में एक बार लोगों को फिर बड़ी राहत सरकार ने दी है। नाइट कर्फ्यू जो सरकार ने लगाया था उसको एक बार फिर हटा दिया गया है। जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा और कोरोना की तीसरी लहर आई, उसके बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। तो इस नाइट कर्फ्यू से अगर किसी को नुकसान था, सबसे ज्यादा तो वो था होटल संचालकों को, जिनकी दुकानें होटलें 12 और 1 बजे रात तक चलती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में उनको अपनी होटलों को 11 बजे बंद करना पड़ता था, क्योंकि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक और 6 बजे तक रहता था। लेकिन अब होटल संचालकों के भी चेहरे खिले हैं। वही सरकार ने लोगों से अपील ये भी कही है कि कृपया मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आपको ये पाबंदियां जो हटाई है नाइट कर्फ्यू की, ये ओमिक्रॉन का खतरा और तीसरी लहर जो अब खत्म होती जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हटाया जा रहा है, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। लेकिन सरकार की इस चेतावनी की अगर बात करते हैं तो रायसेन में इस चेतावनी से, इस अपील से लोग सरोकार नहीं रखते हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग ही हैं जो आपको मास्क लगाते नजर आएंगे,
लेकिन अगर पूरे बाजार की बात करते हैं तो पूरे बाजार में लोग आलम ये है कि ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो ऐसा ना हो कि हमको फिर एक बार फिर गंभीर कोरोना की समस्या से जूझना पड़ जाए। लेकिन अगर फिलहाल की बात करते हैं तो सरकार ने लोगों को नाइट कर्फ्यू हटाकर एक बड़ी राहत दी है, लेकिन मास्क की पाबंदियां अभी जारी हैं। इसलिए कृपया इंडिया न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। गोबर जो कभी फेंकने की चीज हुआ करता था, यहां तक कि गोकुल नगर या जितने भी डेयरी फार्म होते थे वह अपने जो खाली पड़े प्लाट है वहां पर गोबर को फेंक दिया करते थे, लेकिन उसका कोई रखवाला नहीं था। और जिस तरीके से गोबर को फेंकने का दौर चला, लेकिन आज उस गोबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने गोधन बना दिया है। एक तरह से इस फिजूल को चीज को धन के रूप में अब देखा जा रहा है, क्योंकि गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है और यहां गोबर के माध्यम से गौठान समितियों का गठन किया गया है। गौठान समितियों में 2 रुपए प्रति किलो से यहां गोबर खरीदा जा रहा है, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है, काष्ठ लकड़ी बनाई जा रही है, ताकि शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। साथ ही यहाँ पर दिवाली में दिए बनते हैं, घरों को सजाने के लिए गमले बनते हैं, और साथ ही यहाँ पर विभिन्न जो जरूरत के सामान होते हैं घर को साज सज्जा के, वह तक गोबर से बनाए जा रहे हैं। और अब तो होली आने वाली है, इस होली में इस बार गौठान समितियों द्वारा बकायदा रंग और गुलाल तक इस गोबर से बनाया जाएगा, जो आपके शरीर को कहीं भी किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देगा। प्राकृतिक रूप से यह आपको के शरीर के लिए बना होगा। आइए हम इस गौठान समिति का यहाँ पर एक अवलोकन करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोबर से बने हुए गमले रखे हुए हैं। गोबर से बने हुए वह गमले हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर आप ये जो सारी सजावट है घर में, इसके माध्यम से जिस तरीके से गोबर डालने से किसी पेड़ का विकास होता है, वो एक बड़ा स्वरूप लेता है, तो ये तो गोबर का गमला ही है। तो सोचिए इसमें किस तरीके से वह वृक्ष फलेगा फूलेगा। तो एक तरह से ये घर की शोभा भी बढ़ाते हैं गमले, और ये उसका जो एक स्वरूप है, जिस तरीके से देखिए गोबर को यहाँ इस स्वरूप में लाया जाता है, फिर उसके बाद यह इस स्वरूप में आता है, इसके बाद इसकी साज सज्जा की जाती है ताकि घरों में रखा जा सके, और इसकी बिक्री काफी अब बृहद स्तर पे अब होने लगी है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ पर दिए बनाए गए हैं, तो ये दिए भी गोबर से बने हुए दिए हैं जो दिवाली के वक्त यहाँ बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं। और अब लोग दिवाली में इसी तरह के दियों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की मशीनें रखी हुई है जिस तरीके से ये दिवाली के दिए बनाने के काम आती है। आइए हम आपको वो वर्मी कंपोस्ट दिखाते हैं जो किसानों के लिए एक वरदान है। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए आप किस तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया है। 2 रुपए किलो के से यहाँ पर सरकार ने गोबर खरीदा और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए। एम्बेसी की अगर बात करें तो सपोर्ट किया था? हाँ, इंडियन एम्बेसी का काफी अच्छा सपोर्ट रहा। कैसी स्थिति है वहाँ की, आप थोड़ा बताएंगे? सिचुएशन अभी थोड़ी सी टेंस है, बट मैं यही होप कर रहा हूँ कि जल्दी से सब सही हो जाए, क्योंकि अभी हमारा, जैसे मैं 3rd ईयर में हूँ तो अभी 3 साल की और एजुकेशन मैं नहीं चाह के माँ बाप का इतना पैसा जो उन्होंने लगाया है वो वेस्ट है। कही जा रही है टिकट काफी महंगी हो गई है अब। हाँ, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जो टिकट 30,000 की होती थी वो अब टिकट 62,000 की हो चुकी है। काफी डर लगा, काफी बड़ी संख्या में अपने देश के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो चिंता तो हो रही थी। और कैसी स्थिति को बताइए। कल जब रूस ने रशिया का एक पार्ट को इन्वेड करा तब लगा थोड़ा सा। टोटल फ्लाइट में आपके साथ कितने आए? 250 लोग। यहाँ पे हर्षित पहुंचे हैं और हर्षित के पिता भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोगों का सबका सहयोग मिला, बहुत है ना, बच्चा अपना सकुशल घर आ गया। इंडिया एम्बेसी ने भी बहुत फायदा किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया है, उनका भी बहुत सहयोग रहा, वो मेरे निरंतर संपर्क में रहे।
मध्य प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया एम्बेसी सभी ने। बिल्कुल, साफ तौर पे यहाँ पे हर्षित के पिता ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद अर्पित किया। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके संपर्क में थे, उनके जो पुत्र है, बेटा है हर्षित, उनके संपर्क में थे और यहाँ पे अब हर्षित जो है अपने घर सुरक्षित पहुंच चुका है।